में कि एक वर्गाकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 15,876 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। अब माय डियर मैं आपको बता दूं, जो वर्गाकार भूखंड है का क्षेत्रफल दिया गया, कोई वर्ग है उसका जो भूखंड उसका जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला अगर याद है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो माय डियर। अब उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना, बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग जब पढ़ते आ रहे हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है माय डियर वो क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर। अगर याद होगा आपको तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका वो क्या होता है भैया, भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर यानी कि ए बराबर यहाँ पर क्षेत्रफल ही दिया है, भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया है 15,876 दिया गया माय डियर। तो अब यहाँ पर 15,876 जब दिया गया माय डियर, तो क्या आप लोग इसकी भुजा नहीं निकाल सकते, भुजा यानी कि ए निकालना है। तो ए निकालने के लिए क्या होगा भैया, इनका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर रूट। तो इनका स्क्वायर रूट करने का बेहतरीन तरीका आपको मैंने सिखा रखा है। क्या होता है भाई, तरीका तो सिखाया है, आप लोग अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं भी देखे हो तो एक बार क्लास कर लो यार। स्क्वायर ट्रिक्स वगैरह नाम से हमारी क्लासेस पढ़ी हैं। अगर नहीं मिल रही तो आप लोग टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, मैं डायरेक्ट शेयर कर दूंगा। तो आइए इनका स्क्वायर रूट निकालना ही सिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट का देख रहे हैं आप लोग, जब लास्ट डिजिट देखते हैं माय डियर तो यहाँ पर कितना दिया है, 6 दिया है। तो जो 6 आता है वो किसके स्क्वायर में आ सकता है, जो 6 आता है माय डियर वो किसके स्क्वायर में आ सकता है। तो 4 चौक 16 सर जी, और छक्का 36, तो ये इन दोनों के बीच में आ सकता है। जब ऐसा गया, अब इसमें से 2 को आपको देना होता है क्या, कि 2 को आपको छोड़ देना रहता है। जब 2 को आप लोग छोड़ देते हो 2 अंक को पीछे से, फिर जो अंक बचता है उसको देखो कि वो किसके स्क्वायर के करीब आ रहा है, कितने के स्क्वायर के वो करीब आ रहा है माय डियर। तो अब आप लोग देखोगे तो ये 13 12 इसके स्क्वायर के करीब आ रहा है। 12 के स्क्वायर के करीब क्या आ रहा है, किसके भैया, 12 के स्क्वायर, यानी कि 12 बरे में 144, और 13 के स्क्वायर अगर करते हैं 13 में 169 हो जाता है। तो ज्यादा नहीं, हमको उसके करीब वाला या उसके बराबर वाला लेना होता है। क्लियर इतनी बात? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम लेके क्या करेंगे, 12 यहाँ पर लिख देंगे और 12 हम लोग भाई यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों में से ये किसका स्क्वायर होगा ये कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, जितने का स्क्वायर होता है उसके एक अगले नंबर से हम लोग क्या करते हैं, उसमें गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, उसके एक अगले नंबर से माय डियर हम लोग उसमें गुणा करते हैं। 12 का है, 12 का अगला नंबर क्या है 13, उसका गुणा करेंगे। तो 12 गुणे 13 चेक करते हैं कितना आता है। तो 12 बरे में 144, 12 156, कितना आ गया माय डियर 156। अगर 156 जो आया उससे ये 2 ज्यादा है, अगर उससे ये ज्यादा है माय डियर तो क्या किया जाएगा, उससे बड़ा वाला आंसर होगा। अगर उससे कम होता माय डियर तो ये कम वाला आंसर होता, लेकिन उससे क्या भैया ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर होगा। यानी कि इसकी एक भुजा जो होगी वो कितने की होगी, 126 मीटर की। कितने की भुजा होगी माय डियर, 126 मीटर की उसकी एक भुजा होगी। होप करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा, मजेदार क्वेश्चन था, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों।